बायोलॉजी चैप्टर नंबर 7 इनटेक ऑफ वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। बेटा हम लोग जो है वो फोटोसिंथेसिस के रिएक्शन की बात कर रहे हैं, तो उस रिएक्शन को ज़रा एक दफ़ा दोबारा देख लेते हैं कि जिसमें हमने पढ़ा था कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ मिलती है लाइट एनर्जी की मौजूदगी में इन द क्लोरोफिल और ग्लूकोज में और ऑक्सीजन में वो कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, इस रिएक्शन को हम लोग फोटोसिंथेसिस कहते हैं। बेटा इस रिएक्शन में जो मेन कंपोनेंट्स हैं वो 4 हैं, एक कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा वाटर, तीसरा सनलाइट, चौथा क्लोरोफिल। मतलब कि ये 4 चीज़ें होंगी तो फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन हो सकता है, अदरवाइज जो है वो नहीं हो सकता। तो प्लांट की बॉडी में जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है वो किस तरह से एंटर होते हैं, ये आज का हमारा टॉपिक है और ये बड़ा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी है कि राइट एन नोट ऑन द इनटेक ऑफ वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन प्लांट्स। तो नॉर्मली हम लोग जानते हैं कि जो प्लांट्स हैं वो अपनी रूट्स के ज़रिए वाटर को इनटेक करते हैं और अपनी बॉडी के अंदर लेके जाते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड को जो है वो अपने लीव्स के ज़रिए, स्टोमेटा के ज़रिए जो है वो अपनी बॉडी के अंदर लेके जाते हैं। ठीक है, तो यही काम होता है। पहली बात आपने याद रखनी है बेटा कि जो फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन है वो होता है मीज़ोफिल सेल्स के अंदर, एंड द मीज़ोफिल सेल्स आर प्रेजेंट इन द लीव्स ऑफ द प्लांट। प्लांट के लीव्स के अंदर जो सबसे बाहर वाले सेल्स होते हैं ना, लीव की सरफेस वाले सेल्स जो हमें नज़र आ रहे हैं, जिनको हम लोग टच भी कर सकते हैं, वो बाहर वाले जो सेल्स हैं ना बेटा, उनको हम लोग एपिडर्मल सेल्स का नाम देते हैं। उन्हीं के अंदर जो है वो स्टोमेटा भी मौजूद होते हैं। ठीक है, जो गार्ड सेल्स के बने होते हैं। उसके नीचे जो सेल्स की लेयर है बेटा, वो सेल्स की लेयर जो है वो मीज़ोफिल सेल्स होते हैं। वहाँ पे क्लोरोफिल मौजूद होता है और वहीं पे फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन जो है वो होता है। तो इसका मतलब है कि रूट्स के ज़रिए जो प्लांट्स वाटर को इनटेक करती हैं वो भी मीज़ोफिल सेल्स में आता है, और स्टोमेटा के ज़रिए जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो भी मीज़ोफिल सेल्स के अंदर आती है, और मीज़ोफिल सेल्स के अंदर ये दोनों चीज़ें जब आती हैं तो वहीं पे सनलाइट आती है और क्लोरोफिल भी वहीं मौजूद होता है, और फिर वहाँ पे फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन होता है। तो वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर द रॉ मटेरियल्स ऑफ द फोटोसिंथेसिस। प्लांट्स हैव द मैकेनिज्म फॉर द इनटेक एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ दीज रॉ मटेरियल्स। Water present in the soil is absorbed by the roots and the root hairs through osmosis. Osmosis के ज़रिए मतलब कि movement of the water molecules across the semi-permeable membrane of the cell from the low concentration to from the high concentration to low concentration. तो ये osmosis के process से water जो है वो move करता है from the soil into the roots of the plant. This water is eventually transported to leaves थ्रू द जाइलम। वैसे जाइलम के ज़रिए फिर ये पानी जो है बेटा वो कहाँ पहुँच जाता है, टू द लीव्स ऑफ द प्लांट। द एयर डैट एंटर्स द लीव थ्रू द टाइनी पोर्स स्टोमेटा रीच इन टू द एयर स्पेसिस प्रेजेंट अराउंड द मीज़ोफिल सेल। जो कार्बन डाइऑक्साइड आती है बेटा स्टोमेटा के ज़रिए, वो मीज़ोफिल सेल्स के इर्द गिर्द जो खाली स्पेसिस है वहाँ पे आ जाती है। वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो मीज़ोफिल सेल्स के अंदर डिफ्यूज़ हो जाती है। तो इस तरह से ये दोनों चीज़ें जो है वो मीज़ोफिल सेल्स के अंदर आती हैं बेटा, और मीज़ोफिल सेल्स के अंदर आके जो है वो फोटोसिंथेसिस का मैकेनिज्म स्टार्ट हो जाता है। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन अच्छे से, छोटा सा लॉन्ग क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको अच्छे से याद रखिएगा कि राइट एन नोट ऑन द इनटेक ऑफ द वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द प्लांट बॉडी।